आज हम लोग क्लास 11th में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इससे संबंधित कुछ फार्मूले थे वो बता दिए गए हैं आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कहा गया निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान याद कीजिए। एक दिया गया है क्वेश्चन में और 5 आपको निकालने हैं। एक cos x माइनस का 1/2 है, जहां पर x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे का अगर हम बात करें तो कल हमने ASTC का मतलब बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे प्लस के होंगे। द्वितीय में साइन और कॉसेक प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के होंगे। तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और चौथे में सीक मतलब कॉस, कॉस को होता है सेक, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। तो चूंकि x जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो यहाँ पर टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी साइन, कॉस, सेक और कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। देखिए यहाँ पर हम cos x माइनस का 1/2 दे रखा है, इसकी हेल्प से हम सभी मान निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है सर्व समीकरण के सूत्र से। आपको हम बता चुके हैं फार्मूले में। साइन स्क्वायर x कॉस x को वैल्यू दिया है माइनस का हाफ, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1 आ गया। साइन स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4। साइन स्क्वायर x इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4 माइनस का 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर x इक्वल टू आ जाएगा 3/4। तो साइन x बराबर क्या आ जाएगा √3 और जो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है तो हम बता चुके हैं तीसरे में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना। अब साइन का निकाल चुके हैं, मान निकल आया है। अब देखिए यहाँ पर हम टैन का मान निकालेंगे। मानते हैं टैन x इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। देखिए यहाँ पर टैन x इक्वल टू साइन को वैल्यू आ गई माइनस का √3/2 और कॉस को वैल्यू दिया है माइनस का हाफ। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टैन x इक्वल टू आ गया √3। और देखिए यहाँ पर टैन का भी मान हमने निकाल लिया है। अब क्या चाहिए कॉट। कॉट x इक्वल टू हम जानते हैं 1/tan x होता है व्युत्क्रम सूत्र के नियम से, इसलिए कॉट x इक्वल टू tan x की वैल्यू है √3 है, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। कॉट की वैल्यू भी निकाल लिया है। अब चाहिए सेक की वैल्यू, तो हम जानते हैं सेक x इक्वल टू होता है 1/cos x। तो सेक x इक्वल टू कॉस की वैल्यू दिया है माइनस का हाफ, माइनस का हाफ दिया है, लेकिन माइनस का हाफ तो आ जाएगा ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए सेक की वैल्यू निकल आई है। अब ये कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक वैल्यू होती है 1/sin x के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर 1/sin की वैल्यू निकाल चुके हैं माइनस का √3/2।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 2/√3। इस तरीके से हम 5 और मान निकाल चुके हैं, ठीक है ना। cos x = माइनस का हाफ दिया गया था, यहाँ से कि हमने sin x का मान निकाल लिया है, tan x का मान निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ देखिए cot x का मान निकाल लिया है, फिर हमने sec x की वैल्यू निकाल ली है और फिर हमने यहाँ पर cos x की वैल्यू निकाल लिया है। ये आपके आंसर हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में sin x = 3/5 है, जहाँ पर x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब दूसरे में स्थित है तो यानी कि sin x और cosec x ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी आपके जो 4 अन्य हैं वो सब नेगेटिव होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1। अब यहाँ पे sin x को लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x = 1। ये हो गया 9/25 प्लस cos स्क्वायर x = 1। अब देखिए इसको हम ट्रांसफर करेंगे 9/25 को, आ जाएगा cos स्क्वायर x = 1 माइनस 9/25। तो आ गया आपका cos स्क्वायर x = एलसीएम लेंगे 25 तो आ जाएगा 25 माइनस का 9। तो आज आपका देखिए cos स्क्वायर x = 25 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 16/25। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा cos x = 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब चूंकि देखिए यहाँ पर x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो sin cos x पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर जो cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। केवल यहाँ पर sin cos x पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। अब cos x निकल आई है तो देखिए tan x = हम जानते हैं sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पर देखिए sin x की वैल्यू दे रखा है 3/5, cos की वैल्यू है माइनस का 4/5। तो 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 3/4। tan वैल्यू निकल आई है। अब आते हैं cot की वैल्यू। cot x = 1/tan x होता है। तो अब देखिए यहाँ पर tan की वैल्यू है माइनस का 3/4, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4/। और देखिए यहाँ पर cot की वैल्यू भी निकल आई है। अब sec की वैल्यू निकालना है। sec x = हम जानते हैं 1/cos x होता है। देखिए यहाँ पर cos x की वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस का 1/- 4/5। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 5/4। तो सेक की वैल्यू निकल आइए। अब आते हैं cosec। cosec x = होता है 1/sin x। देखिए यहाँ पर 1/sin x की वैल्यू दे रखा 3/5, तो आ जाएगा 3/5। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5/3। तो देखिए यहाँ पर sin x = 3/5 दिया गया था, 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना था। तो cos x निकल आया, tan x निकल आया, cot x निकल आया है, sec x और cosec x 5 निकल आए हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट
जो है आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आगे के जो भी 3, 4, 5 हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके कापी में अपने नोट्स बना लीजिए। ओके।